संसद भवन में कल का भाषण सुनकर के हमारा मन विदित हो गया, हमारा मन बहुत दुखी हो गया। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आप ये बताइए, हिंदू हिंसक है क्या? हिंदू किसी की हिंसा करता है? हिंदू कभी किसी की हिंसा नहीं करता। हिंदू कभी किसी का वध नहीं करता। हिंदू हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सारी दुनिया को प्रेरणा देता है। क्या हम अपने से किसी व्यक्ति को संसदीय क्षेत्र में इसलिए भेजते हैं कि तुम जाकर के हिंदुओं का ही वोट पा करके और हिंदुओं को ही तुम हिंसक बता दो? जिस थाली में तुम खा रहे हो उसी थाली में तुम छेद कर रहे हो। हिंदू कभी किसी की हिंसा नहीं करता, हिंदू हमेशा युद्ध करता है। जब किसी की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है ना, तब हिंदू अपने घर के बाहर निकलता है। जब हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अत्याचार होता है ना, तब हिंदू युद्ध करने के लिए अपने घर के बाहर निकलता है। जब हिंदुओं के धर्म पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है, तब हिंदू अपने घर के बाहर युद्ध करने के लिए निकलता है। लेकिन हिंदू कभी युद्ध नहीं करता। और यदि हिंदू कभी किसी की हिंसा करता होता, हिंदू कभी किसी को मारता होता, तो जो सनातन, जो हिंदू संपूर्ण विश्व में व्यापक था, आज वो केवल भारत तक सीमित नहीं रह जाता। जैसा हिंदू पहले सर्वत्र था ना, वैसे हिंदू आज भी सर्वत्र होता। आज तुम 99 सीट पाकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। मान लो गलती से अगर तुमको पूरी की पूरी सीट दे देते, फिर तुम क्या करते? चादर और फादर का ही गाना गाते थे। अगर तुम सच्चे हिंदू होते तो हिंदुओं की वेदना को तुम समझते। हमें तो आपके ऊपर भी हिंदू होने का संदेह है। कभी ब्राह्मण बन जाते, कभी क्षत्रिय बन जाते हो, कभी जालीदार टोपी पहन लेते हो, कभी स्टार पहन लेते हो। अरे तुम्हारा तो कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारा यदि कोई धर्म होता तो तुम संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी बात नहीं करते। तुम सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हो। जब जब ये लोग संसद में पहुंचे अपनी भीड़ इकट्ठी करके, तब तब इन्होंने हिंदुओं पर ही अत्याचार करने की कोशिश की। और मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि जो अपने लोभ और लालच के चक्कर में जो आज मौन होकर के बैठे हैं, जो इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में कह दी गई है, संसद भवन में कह दी गई, मुझे बहुत दुख है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हिंदुओं पर उंगली उठाएगा वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, मैं व्यासपीठ से उसे बोलने से भी छोड़ूंगा। आज संपूर्ण विश्व सनातन की ओर जा रहा है। आज लोग श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ करके सनातन को जान रहे हैं। तुम उन्हीं हिंदुओं का वोट लेकर के और उनको हिंसक बता रहे हो। यदि हिंदू हिंसक होता ना, तो आज तुम वहां तक नहीं पहुंचते। वो तो ना जाने हिंदुओं ने कैसे तुम्हारे ऊपर दया कर दी। इसलिए सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। यदि अपने धर्म की रक्षा हुई
तो आपकी और हमारी रक्षा है, और धर्म की रक्षा नहीं है तो नेताओं के चक्कर में अपने भविष्य को खराब मत करिए। जो सनातन का काम करे, जो हिंदुओं का काम करे, उसके 10 अवगुणों को भी नकारते हुए उसके 90 सद्गुणों को देख करके आप उस व्यक्ति का साथ दो। वो लोग तो चाह रहे हैं कि हम संपूर्ण भारत वर्ष का गठबंधन करके उनको वहां से गिरा दें और फिर चादर और फादर का साम्राज्य लाकर खड़ा कर दें। वो चाह रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई भी अपना निज स्वार्थ देखकर उनका साथ दे रहे हैं। धर्म सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, और धर्म सुरक्षित नहीं है तो आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करके पाल पोस करके बड़ा करता है, सनातन धर्म में अपना जीवन जीता है, लेकिन जब उन्हीं की संतान अपने धर्म का त्याग करके चादर और फादर के लड़कों से जाकर के विवाह कर ले, तो किसके सामने गाना गा? इसलिए बहुत सोचने समझने की बात है। धर्म जिंदा है तो आप और हम जिंदा हैं, धर्म जिंदा नहीं है तो आप और हम लाख प्रयास कर लें, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म रक्षा आपकी करेगा। आइए चलते हैं सुंदर सुंदर मीठे मीठे तालों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए प्रभु के श्री चरणों में